हनुमान जी कैसे हैं? अतुलित बल धाम, बड़े अतुलनीय बल वाले हनुमान जी। लेकिन अतुलनीय बल वाले हनुमान जी की तौल, बल की तौल नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने तौल की है, विद्वानों ने। अब पता नहीं है कि भाई मैं तो विद्वान हूं नहीं जो कह दूं, पर जो मैंने सुन रखा उसी को मैं आपको सुना सकता हूं कि मैंने सुन रखा है ऐसा कि हनुमान जी के बल की तौल है। क्या तौल है हनुमान जी के बल की? चारों दिशाओं में जो दिग्गज हाथी होता है ना, दिग्गज, चारों दिशाओं के एक दिग्गज हाथी में जितनी ताकत होती उतनी एक इंद्र के ऐरावत में, और इंद्र के ऐरावत हाथी में जितनी ताकत होती है वो एक इंद्र में, और एक इंद्र में जितनी ताकत होती है उतनी हनुमान जी की कनिष्ठ का उंगली में होती है। क्योंकि अतुलनीय बल वाले, कल मैंने बल का वर्णन किया था हनुमान जी कितने बल वाले हैं। लेकिन हनुमान जी दिस इज ए पोस्टमैन, इज द डाक, इज द कॉन्ट्रैक्ट, लाइब्रेरी, इज द राम। किसके हैं? इसकी लाइब्रेरी में काम करते हैं हनुमान जी, राम जी की में। राम की लाइब्रेरी में काम करके काम क्या है इनका कि तुम उपकार सुग्रीव कीना और राम मिलाए राजपद दीना। ये लाइब्रेरी का काम है कि भक्त को भगवान से मिलाना और भगवान को भक्त से मिलाना। काम राम जी का करते हैं हनुमान जी। इसीलिए तुलसी बाबा ने लिखा है कि राम दूत। लेकिन दूत कैसे हैं जे? ज्ञानी रामाग्रगण्यम, ज्ञानियों के श्रोमणी है। कैसे दूत है ये? चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितना भी वेग आ जाए, लेकिन रामदूत की भूमिका क्या होती है? दूत की भूमिका क्या होती है? दूत की भूमिका होती है कि दूत को निर्लोभ होना चाहिए। विद्वान की भूमिका क्या होती है? निर्लोभ होना चाहिए। विद्वान के अंदर लोभ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब विद्वान के अंदर लोभ होगा तो वो भगवान के अनुराग को कभी श्रवण नहीं करा पाएगा। ऐसे ही भगवान का वही भक्त बन सकता है, वही दूत बन सकता है जो निर्लोभ हो। निर्लोभ से हनुमान जी राम जी के साथ रहते हैं। लेकिन काम क्या करते हैं? कितने भी तीव्र से तीव्र, कितना भी तीव्र से तीव्र कार्य आ जाए, लेकिन हनुमान जी तत्काल खड़े हो जाते हैं, तुरंत खड़े हो जाते हैं। बोले प्रभु चिंता मत करो, ये कार्य हमारे योग्य, हम इसको करेंगे। तो तुलसी बाबा लिख रहे कि राम दूत अतुलित बलिधामा। कैसे रामदूत हैं? कैसे डाकिया इधर का संदेश उधर और उधर का संदेश इधर। राम जी कैसे दूत है कि सुग्रीव को मिलाया राम जी से और राम जी को मिलाया सुग्रीव से। भविष्य को मिलाया राम जी से और राम जी को मिलाया भविष्य से। अपना कोई स्वार्थ नहीं, अपना कोई प्रयोजन नहीं, और निर्लोभ होके काम करते हैं। कब निर्लोभ होके काम करते हैं? कि जब पूरा सवासर समुद्र पे खड़ा है, सुग्रीव ने कह दिया कि ए बंदरो ध्यान से सुनो वानरो, यदि सीता की खोज लेके तुम ना आए माता जानकी की तो सबको मैं प्राण दंड दूंगा, सबको मार दूंगा। यही सोच करके सब बंदर समुद्र पर पहुंच गए। जब समुद्र पे वानर पहुंचे तो आपस में चर्चा करने लगे समुद्र को देख करके। किसी बंदर ने कहा मैं 10 योजन जाऊंगा, किसी बानर ने कहा मैं 20 योजन जाऊंगा, कोई बानर कहने लगा मैं 50 योजन चला जाऊंगा, कोई कहने लगा मैं 90 योजन चलाऊंगा। जामवंत जी कहने लगे तुम चुप हो जाओ सब बानर, ये 100 योजन का समुद्र है, कोई 90 कोई 60 की बात कर, चुपचाप ही कह दो हम जाने ही वाले नहीं है। और तुम इतनी इतनी बड़ी बात करते हो ना, तो तब तक अंगद कहने लगे कि अंगद कहे जाऊं मैं पारा। अरे राम राम, अंगद ने कहा कि मैं पार जाऊंगा। अरे ताली बज गई अंगद कुमार की, अंगद कुमार की, अंगद कुमार की। अंगद बोले
ताली मत बजाओ, पहले सुन तो लो। बोले क्या सुना रहे हो अंगद? के कछु संचय मोही फिरती वारा। कछु संशय मोए प्रतिवार। जामवंत बोले ऐसे को भेजने से क्या फायदा है, जो इधर से चला जाए उधर से आए नहीं। राम राम, हम संदेश वाहक बन के आए, संदेश लेने आए हैं, और तुम क्या वहां भोजन करने जाओगे? हमने क्या दिक्कत है, तुम वहां क्यों जा रहे हो? फिर क्यों बात कह रहे हो कि कछु संशय मोए प्रतिवार? हम ऐसे आदमी को भेजने वाले नहीं है जो संदेश लेके जाए उल्ट के ना आए। हम तो ऐसे को भेजेंगे जो जाए और आए। और अंगद तुम कह रहे हो ना कि कछु संशय मोए प्रतिवार, तुम अभी लड़का हो। क्या हो? लड़का, लड़के हो अभी तुम लड़के हो, मैं बूढ़ा हो गया तो क्या? जब तुम्हारी उम्र पे था ना अंगद, कि जब हम थे तेरी हो निहारा, और भूमि लखी 72 बारा। जब हम तेरे जैसे थे ना अंगद, तब तो हम भूमि को फटाफट 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 करके बात पर बात लाग देते। कब लांगी? कब लांगी? कब लांगी ये 72 बार? पता है? क्योंकि पद्म पुराण का श्लोक है ये। पद्म पुराण का श्लोक है ये कि विराटस्य रूपी मृगयाम बलि पूजन महोत्सवा चतुर्लोके च भूमां विराटस्य प्रदक्षिणा। जब बलि के यहाँ भगवान ने विराट रूप धारण किया था तो 2 घड़ी में जामवंत ने पृथ्वी की परिक्रमा 72 बार की थी, पृथ्वी लोक की 2 घड़ी में 48 मिनट में। तभी तो कह रहे हैं क्या बात करते हो जामवंत? अंगद बूढ़ा हो गया तो क्या, तुम तो अभी लड़का हो, लड़का। हमारी बात मानो, तुम बात ना करो। और अंगद को क्या संशय है कि कछु संशय मोही फिरती वारा। अंगद को क्या संशय? अंगद और अक्षय कुमार, जो रावण कुमार अक्षय कुमार, अंगद दोनों एक गुरु प्रतिष्ठित शिष्य थे। व्याल मुनि के यहाँ पर ये शिक्षा प्रदान करते थे। तो व्यालच्च मुनि मल्लः ग्रहणे प्रताड़िते। वंदर का स्वभाव, और तो अंगद को कोई दिखे रही है, अक्षय कुमार मिल जा रहे, राम राम बार बार उठाता, बार बार पटकता, बार बार। अक्षय कुमार ने कहा गुरुदेव मुझे यहाँ से आज्ञा दे दो। बोले क्यों? बोले तुम्हारा है ना ये शिष्य छोटा, ये मुझे बार बार पीड़ित करता है, बार बार मुझे कष्ट देता है। अंगद को श्राप दे दिया कि अंगद यदि आज के बाद तेरा अक्षय कुमार के साथ कभी युद्ध हो गया तो तेरा वध निश्चित होगा। अंगद कहे कि अंगद कहे जाऊ मी पारा, हो कछु संशय मोए फिरती बारा। कोई सपना नहीं किसी के पास जाने का। पूरा बंधन सेना सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा, क्योंकि धर्म स्नेह वह मत गेरी, ओ भई गति श्याम चचू नरी केरी। अब हम करें क्या? उधर जाएं तो मरना है और इधर जाएं तो मरना निश्चित है, क्योंकि कोई लंकापुरी में जाने वाला कोई हम कहीं नहीं रहा है कि हम जाएंगे। अब जामवंत जी बूढ़े हैं, क्या है? बूढ़े, और तजुर्बा बोलता है बूढ़े का, तो तजुर्बा बोलता है अरे राम राम। तुम्हारे घर में तजुर्बा बोलता है बूढ़े का? तुम अपने छोरन से कह के देखियो लाला तू या काम कर ले, वो कहो बाबा तू चुप है जा। देख वहां कथा चल रही है भूमिया बाबा 2 पंडितों की, 2 पंडितों को तू वहीं जा भाई बाबा सवेरे को जा, वहां कथा संजय को आई। लेकिन वह तजुर्बा लेना नहीं चाहता। अरे राम राम, कुछ लड़के
घर वालों से लड़के, मोहल्ले वालों से लड़के, गांव वालों से लड़के। अब नाम क्या है उनका? लड़के। और वही लड़के चले गए ट्रेन में, और ट्रेन में चढ़े तो वहां भी कौन? लड़के। 5 लड़के। अरे राम राम, दिमाग शैतान बुद्धि हो गई उनकी। 5 ने आपस में कहा यार ट्रेन में तो चढ़ गए हैं लेकिन यहाँ मन नहीं लग रहा है, मन की कोई साधन ही नहीं है। एक बोला मन का साधन क्या होता है? बोले मन का साधन तो ये है, देखो जंजीर खींचो तो बड़ा मजा आएगा। एक और में से बोला तुझे पता नहीं जंजीर खींचने पर क्या लिखा है? पूरे से जंजीर बिना कारण जंजीर खींचने पर 6 माह की कैद और 500 रुपए जुर्माना। बोले हम इतना भी नहीं कर सकते हैं, हम 5 हैं, जंजीर खींच देंगे, ट्रेन रुकेगी, अधिकारी आएंगे, हल्ला गुल्ला होगा, बड़ा आनंद आएगा। बोले भैया चंदा इकट्ठा कर लो। अब 5 ने 500 रुपये इकट्ठा किया, 2500 इकट्ठे हो गए। एक उनकी प्रमुख था, उनकी जेब में रखी, एक की प्रमुख जेब में 2500। तब तक एक बोला सुन तू जंजीर तो खींच दे, चिंता मत करे, हम 500 रुपये लगने ही नहीं देंगे। बोले तू ऐसा क्या करेगा भैया? बोले ये बाबा बैठा है दाढ़ी वाला, ये दाढ़ी वाला, हम इस बाबा का नाम दे देंगे, इसने जंजीर खींची। अब बाबा लड़कों के हाथ बोले भैया मैंने क्या किया? बालको तुम मेरा नाम क्यों ले रहे हो भैया? बोले बाबा सुन, हम हैं लड़के, तू है बूढ़ा, और तू गिड़गिड़ाएगा तो हमें बड़ा मजा आएगा। राम राम, कुछ ना आप गिना न ताप। लड़कों ने ट्रेन की जंजीर खींच दी, ट्रेन रुक गई। विशेष अधिकारी चेकिंग तुरंत डब्बे में आ गई। अब लड़कों ने कहा हाँ बाबूजी ये बूढ़े बाबा बैठे, इन्होंने खींची है। और अधिकारी वर्ग कहने लगे क्यों बाबा, तुम्हारी इतनी बड़ी सफेद दाढ़ी हो रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती है, बिना कारण जंजीर खींच दी? बोले साहब बाबूजी मेरी मजबूरी। बोले तुम्हारी क्या मजबूरी? मजबूरी बाबूजी मेरी जेब में 2500 रुपये देखो इस लड़के ने छुड़ा लिए हैं। अरे राम राम, जो अधिकारी वर्ग ने चेक किया तो 2500 रुपये। अधिकारी कहने लगे वाह बाबा, इसीलिए होती है जंजीर की घटना के समय जंजीर खींच दी, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने। अरे राम राम, बूढ़ा बाबा तो मस्त मग्न हो गया। जब दूसरे जंक्शन पे प्लेटफार्म पर बच्चों को ले जा करके अधिकारी वर्ग उतार के ले जा रहे थे बाबा जी, और खिड़की पे पहुंच गए। जब बाबा को लड़कों ने देखा खिड़की पे बैठा, बाबा को देख करके लड़कों ने मुंह बनाया। अरे राम राम, तुरंत बाबा ने दाढ़ी का हाथ फेरा, बेटा आओ, अरे लाला आओ, अरे कन्हैया आओ, अरे गोविंद, तू ये मत समझ के जी घाम से सफेद भाई, मेरी तो उम्र से सफेद भाई, तुम्हारे 2500 मेरी। अब बूढ़े का तो तजुर्बा बोलता, बूढ़े का अनुभव बोलता, बोल गया। आज रामचरितमानस में भी बूढ़े का तजुर्बा बोल रहा है, बूढ़े का ज्ञान बोल रहा है। बोले कोई जाने वाला नहीं है। तो एक साथ देखा कि कहाँ है? अरे देख तो लो किसको, के रामदूत लिपि पलिता। अरे वो कहाँ है अतुलनीय बल वाले जो राम जी के दूत है? कहाँ है वो? कहीं नजर नहीं आ रहे थे वो। अरे राम राम, जो नजर उठा के देखा तो जामवंत को दिखा कि वाह हो रहे हनुमान, बात करो जाके। अब हनुमान जी राम जी की समाधि में श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय का विजय घोष कर रहे थे हनुमान जी, किसी की सुनाई नहीं रहे थे। अब जामवंत ने कहा कि इनको जगाना है तो किसी संज्ञा से जगेंगे, समाधि में विराजमान है हनुमान जी राम की में, लेकिन इनको जगाओ, किसी प्रकार से जगाओ, इनको संज्ञा दो। अब संज्ञा क्या दे रहे हैं? क्या क्या संज्ञा दे रहे हैं? राम राम, कौन कौन से पद की संज्ञा दे रहे हैं? कि पवन तनय बल पवन समाना, ओ बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना। ऐसा जामवंत जी ने जाकर के कहा कि पवन तनय बल पवन समाना, हनुमान जी समाधिस्थ हैं और कह रहे कि हे हनुमान जल्दी तैयार हो जाओ, तुम पवन के वेग को लज्जित करने वाले हो,
तुम पवन को भी लज्जित, अपने पिता पवन को भी लज्जित करने वाले, इतनी तीव्र छलांग है तुम्हारी, जाग जाओ। लेकिन हनुमान जी नहीं जगे। क्यों नहीं जगे? पवन तने बल पवन समाना, तुम्हारा बल तो पवन के समान है। बोले हमारा बल है ही नहीं। हनुमान जी मन में सोचने लगे, जामवंत बूढ़े हो गए, देखो हमें इच्छा से हमें जगा रहे हैं। बोले हमारा बल हम में है ही नहीं, हम तो बल के धाम हैं, अतुलित बल धाम, हम तो बल के घर हैं, जिसको जितना चाहिए वो उतना ले जाए हमसे तो। लेकिन कोई और ही चला जाए। बोले छोड़ो जी, अभी कुछ जानते नहीं है। बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, तुम बुद्धि के भी पराकाष्ठ हो, विज्ञान के निदान हो। लेकिन हनुमान जी पे कोई फर्क न पड़ा। अरे राम राम, हनुमान जी पे कोई फर्क न पड़ा तो जामवंत दुखी हो गए। जामवंत दुखी हो गए, जामवंत कहने लगे अब हम क्या करें, हमारी तो सब विधि से फारी होती जा रही है। बोले रुको, अभी और प्रयोग करें हनुमान जी का। दूसरा प्रयोग करें क्या कि कवन सुकाज कठिन जग माई, जो